जय श्री कृष्ण। आज के विषय में हम थोड़ा कुछ सिद्धांतों के बारे में, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, डिसिप्लिन्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसा रहना चाहिए, ऐसा वैसा रहना चाहिए, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हर घटक में, हर परिस्थिति में, हर संभावना में सभी लोग स्वयं को दो बातों में और दो भांतों में बांट लेते हैं, एक फॉर, एक अगेंस्ट, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, एक कोई दुख जो भोग रहा है उस परिस्थिति को, एक कोई सुख जो उसको इग्नोर कर रहा है। ऐसी प्रकार से सभी लोग अपने आप को विभाजित करते, कोई परिस्थिति को मध्य रखे। लेकिन शायद इसके परे कुछ उसका विचार है। मतलब तो कुछ विचारकों ने, कुछ थिंकर्स ने, कुछ लोगों ने ऐसा बतलाया है कि लेटस, मतलब उसी को कंसेप्ट वही है, लेकिन बस उसको थोड़े शब्द अच्छे दे दिए तो उनको लगता है कुछ बहुत भारी हो गया कि लेट अस नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लेट अस बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये बस केवल बातों में, और अभी आजकल तो सोशल मीडिया है तो बस केवल उसी पे, वास्तविक घटनाक्रम पे, वास्तविक घटनाक्रम में, वास्तविक घटना स्थित जगह पे और उस परिस्थिति में शायद काम करने के लिए बहुत कम लोग आगे जाते हैं और जा रहे हैं, बहुत कम लोग। और इसीलिए ये सब के पीछे घूम फिर कर एक ही विचार आता है कि जब कोई परिस्थिति के लिए हम कुछ कर नहीं सकते तो शायद हमको बोलने का, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी लोग बोलेंगे इट्स आवर राइट, तो करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और शायद आपकी वजह से चार और लोग उसको दिन भर देख रहे हैं और वो भी परेशान हो रहे हैं। किसी जगह पर कोई घटना हो गई, जैसे कोई आग लग गई हो या कोई अपघात हो गया हो, तो या तो हम वहां पे खुद वहां पे हैं तो मदद कर सकते हैं, नहीं अगर हम आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम आर्थिक मदद कर सकते हैं, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते तो बैठे बैठे अपने घर में उनके लिए कम से कम प्रार्थना अवश्य कर सकते। किसी ने बोला लिप्स दैट स्पीक, नहीं, हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन लिप्स दैट स्पीक, बट व्हेन द हैंड्स कैन नॉट गो एंड हेल्प, एटलीस्ट द लिप्स कैन प्रे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर घटनाक्रम में, हर घटना की जगह पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। एंड प्रेयर्स डू वर्क। प्रार्थना की शक्ति को, भक्ति की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता, और कोई नकारता है तो उनकी अज्ञानता है, क्योंकि उन्होंने कभी शायद भारत का इतिहास नहीं पढ़ा। सनातन परंपरा में अनेक अनेक बड़े भक्त हुए हैं, अनेक अनेक योगी ऋषि हुए हैं जिन्होंने संकल्प मात्र से किया है। अब कोई लोग कहते हैं हम मानते नहीं, तो वो उनकी गलती है, उनकी कमतरता है, उनकी अज्ञानता है, लेकिन ये चीजें हमारे इतिहास में नोंद है। और अगर हम नहीं मान रहे तो इसके बारे में अलग वीडियो है कि ग्रेविटेशन फोर्स भी है, अगर हम नहीं मान रहे हमारी गलती। और अगर हम जाकर के कूद जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर से कि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो मार किसको लगता है? हमको लगता है। भक्ति की शक्ति का शायद हम अनुभव नहीं कर सकते, उसका हमने कभी प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए हमको पता नहीं है। इसका यह अर्थ थोड़ी ना होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थिंग्स दैट वी डोंट नो, थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, इट डज नॉट मीन दैट दे डोंट एग्जिस्ट। कोई चीज हमको पता नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो चीज घटित नहीं होती। अनेक लोग हैं जिन्होंने शायद भूत प्रेतों को नहीं देखा है, जिन्होंने आत्माओं को नहीं देखा है, इसका यह मतलब थोड़ी ना कि आत्मा होती नहीं है। फिर मृत्यु को देख के रोते क्यों है? क्योंकि उसमें वो आत्म तत्व नहीं है। ये सब गीता जी की बातें हैं। लेकिन हमारे इस विषय के पास आते हुए कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, और लोग आजकल सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं कि हमको लोगों को जागरूक करना है। जागरूक कैसे करना है? उनको ये बता के कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सभी को पता है, शायद न पता चले तो भी कोई बड़ा पहाड़ न टूट पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन के तो बारे में बात करिए। और फिर जब ऐसा कहा जाता है तो शायद वो कोई दिखलाने के लिए, कुछ बतलाने के लिए दो चार न्यूज ऐसा स्टेटस डाल देते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। निरंतर उस बारे में बात करना है। अब लोग कहते हैं आप ये पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसलिए आप उसी का बचाव कर रहे हैं, आप इसी का बचाव कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, लोगों की गलतियां ढक रहे हैं। ऐसा कोई हमारा मंतव्य नहीं। बात ये समझने की आवश्यकता है कि दंड नीति को हरिनारायण से कोई अच्छा न चलाता है। लाइफ इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में हमने की है। लेकिन आपको ये समझने की बात है
कि किसी की निंदा करके, किसी की गलती बता के हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान रहे, ठीक है ना, हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान रहे। ये गलतियां दिखाने का काम, सुधारने का काम, ऐसा वैसा करने का काम, ये कब आता है? जब हमको ऐसा लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, तभी तो सब गड़बड़ हो जाती है ना। ज्यादा से ज्यादा उनको हम पोलाइटली बता सकते हैं, कोई प्रकार से विरोध करने की कोई पद्धति है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके परे हम केवल लोगों का और अपना मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं। इससे अलावा हम दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो घटना हो गई है, जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको बार बार पब्लिक मीडिया में कहीं पे भी, फिर वो गलती चाहे किसी की भी हो, कोई गवर्नमेंट की हो, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की हो, या कोई अथॉरिटी की हो, कोई कलेक्टर की हो, कोई ऑफिस की हो, कोई डॉक्टर की हो, कोई नर्स की हो, कोई किसी की भी हो, या कोई चपरासी की हो, लेकिन उसको गलती 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 ऐसा बतला करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छी और रहस्यमय, गूढ़ रहस्यमय बात कही गई है कि वो यह है कि बुद्ध पुरुष निदान करते हैं और बुद्धू निंदा करते हैं। बुद्ध पुरुष निदान करते हैं और बुद्धू निंदा करते हैं। कितना महत्वपूर्ण और कितना डीप मीनिंग वाला ये वाक्य है। हमको ये बात समझना अति आवश्यक है कि हम अगर निंदा करते हैं, निंदा को महापाप बतलाया गया है। निंदा करते हैं इसका मतलब हम स्वयं को उस व्यक्ति के कर्म से बांधते हैं। वो जैसे जैसे काम करते रहता है उसके ऊपर हम वैसी वैसी टिप्पणी करते रहते हैं, हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। हमारे पास हमारे स्वतंत्र काम करने के लिए कार्य नहीं है, हमारे पास स्वतंत्र उस समस्या के ऊपर हमारा उपाय नहीं है। हम तो केवल उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं और अपने को उसके कर्मों में बांध रहे हैं। इस प्रकार से शायद जीवन के उद्देश्य को, पर्पस ऑफ लाइफ को तो हम बिल्कुल ही सर्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसका उद्देश्य सफल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात मूल वहीं पे जाती है कि वी शुड नो द पर्पस ऑफ लाइफ। हमको जीवन का मूल उद्देश्य पता चाहिए, उसके लिए हमको यूजर्स मैनुअल पढ़ना अत्यावश्यक है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता जी है, जिसमें जीव के सभी प्रकार के घटनाक्रम को, जीवन के और उसके बारे में जो भी अच्छा बुरा हो सकता है, उसके बारे में क्या सब संभावनाएं हैं, उसने कैसे बरतना चाहिए और उसका कल्याण किस में है, किस चीज में है, ये चीज सब बतलाई गई है। उसके मार्ग भी बतलाए गए हैं। लेकिन हम तो 20 साल, 40 साल, 100 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन हमने कभी यूजर्स मैनुअल नहीं पढ़ा। इसकी क्या आवश्यकता है ये हमने दूसरे वीडियो में बतलाया है। लेकिन बात यही है कि जीवन का मूल उद्देश्य पहले पता चाहिए। वो व्यक्ति निश्चित ही कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, निश्चित ही किसी की निंदा नहीं करेगा। कोई गलत कर रहा है तो वो उसका कर्म है, वो भोगेगा। और अगर उसके लिए ऑलरेडी कोई जुडिशियरी सिस्टम है, कोई न्याय व्यवस्था है, कोई राजनीति व्यवस्था है, तो उसको दंड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो शायद उसका कर्म वैसा है, उसका प्रारब्ध वैसा है कि उसको अभी सजा नहीं मिल रही है, लेकिन जैसा कर्म है वैसा उसका फल मिलेगा। हमको उस बारे में धीरज रखना अत्यावश्यक है। अब आप कहेंगे कि आप तो क्रिमिनल्स की साइड से कह रहे हैं। अरे भैया, ये क्या हम अपनी न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? चित्रगुप्त वहां पे बैठे हुए यमलोक में सभी का हिसाब कर रहा है। आप अगर उसमें धीरज नहीं रख सकते तो उसमें कौन क्या करे? और आपका धीरज और जो गड़बड़ है वो किससे संबंधित है? हमारे मन से ना। तो पहले वो खुद के लिए लागू किया जाए ना। मेरी क्या जवाबदारी है, मैंने क्या काम करना चाहिए, उस पर विषय बात की जाए। हम केवल दूसरों की ओर उंगलियां दिखा रहे। और जीवन का ये मूल मंत्र है कि अगर हमको बुराई को खत्म करना है, नष्ट करना है, तो बुराई को नष्ट करके हम बुराई को नष्ट नहीं कर सकते। अच्छाई को बढ़ा करके ही बुराई का नाश हो सकता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको बंद करो, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। अरे इसमें क्या मतलब है? ये नहीं हो सकता। उसमें क्या होएगा? केवल विरोध होएगा, एक में क्लेश हो जाएगा, एक में झगड़ा हो जाएगा, परस्पर युद्ध हो जाएगा। ये भोग वाले भूमि की परंपरा रही है, ये योग वाले भूमि की परंपरा नहीं है। विरोध करो, एक दूसरे से झगड़ते रहो, ये हमने दूसरे प्रांतों में देखा है। भारत की धरती टॉलरेंस की धरती है, भारत की धरती सहिष्णुता की धरती है, और भारत की धरती है जहां पे सोच विचार करके, बुद्धि का उपयोग करके, सद्बुद्धि से काम लेकर के और अपने मन के विपरीत जो सत्सद विवेक हमको श्री भगवान ने दिया है उसका उपयोग करके हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, व्हाट सोल्यूशन कैन वी हैव फॉर द प्रॉब्लम, इस बारे में सोचने वाली ये भूमि है। लोग कहते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को तो सब पता था और फिर उन्होंने भी तो विरोध किया।
अरे उनके मन में एक में वो मंतव्य था कि हमको फ्रीडम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इस गुलामी में नहीं रहना। उसमें तो फिर सारी गलतियां वो नहीं बोलते गए, लॉर्ड कर्जन ने हमको ये किया, इस ब्रिटिश ने हमको ऐसी तकलीफ दी, ये दी, वो दी। उन्होंने उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढा, उन्होंने उसके ऊपर रिबेल किया। आज हम एक अपने देश में रहे, ये अपना देश, अपने पॉलिटिकल लीडर्स है। तो जब 5 साल के बाद में जवाब देना है तब दे देना ना, दे देना। किसी ने रोका है क्या? लेकिन केवल वोट देकर के हमारा काम हो गया, इतना तक हम सीमित नहीं रह सकते। प्रत्येक क्षण हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी, हम कैसा बरतते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह रहे हैं जैसे ये पैंडेमिक बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है? इसमें क्यों बढ़ रहा है? हमारे अपनी गलती की वजह से बढ़ रहा है। और इसलिए ये मास्क, कोई ऐसा नहीं कहता है मैंने मास्क नहीं लगाया, मैंने सैनिटाइजेशन नहीं किया, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा, इसीलिए ये वायरस बढ़ गया, इसीलिए मेरे को इन्फेक्शन हो गया। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं कहता है। सभी लोग केवल इतना ही कहते हैं, बस ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ये कम है, वो कम है, और दूसरों को दोष देना। अरे भैया, अगर आपको इन्फेक्शन होएगा ही नहीं, ये सब की जरूरत कहां पड़ेगी? ये सब जो पद्धति है ना, ये वो पाश्चिमिक पद्धति है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते रहो और उसका फिर मार्केट बनाओ। आप अगर सब प्रकार से ध्यान बरतेंगे, अगर आप प्रिवेंशन करेंगे, तो शायद ये पसरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और आपको होगा नहीं। और अगर आपको होगा नहीं तो आपको फिर दूसरा कुछ की जरूरत ही नहीं है ना। ये कोई सरकार की या अथॉरिटी की कमतरता है, उसके नाम पे बम मारना, चिल्लाना, इससे कुछ लाभ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने स्तर पर वो प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम उनकी जगह पे होते तो ऐसा करते, वैसा करते, तो किसने मना किया था? आप बन जाते कुछ। आप नहीं बने ना, तो चुपचाप बैठे रहिए, प्रार्थना करिए और सबके सद्भाव के लिए योग करिए। केवल उंगलियां दिखाना ये कोई, इसमें कोई मतलब नहीं है। इससे अपने समय का बर्बादी है, अपने एनर्जी की बर्बादी है। अगर हमको कुछ काम करना है तो कुछ हम करें, लेकिन ये केवल उंगलियां दिखाने में अपना समय और आजू बाजू के लोगों को भी उसमें खींचना। लोग 10 बार वो स्टेटस देखते हैं, लोगों को लगता है कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सभी को पता है। उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? अब आप बोलोगे वहां पे ऑक्सीजन कम है तो हम क्या करें? ऑक्सीजन कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पेशेंट ज्यादा है। पेशेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा। इस बात को हमको समझना है और इसलिए अभी हम ध्यान रखें। क्या करना है? खुद का सैनिटाइजेशन, खुद का मास्किंग, ये सब ध्यान से करें। आजू बाजू में अपने घर के लोग हैं, सभी लोग हैं, इसका ध्यान रखें। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, केवल नेगेटिविटी पूरा माहौल खराब कर देते हैं। और इस प्रकार की हमारी संस्कृति कभी नहीं रही है और इसलिए हमने विचार करना चाहिए। अच्छा, कुछ बातें ऐसे भी है, लोग बोलते हैं हमको लोगों को अवेयर करना है फैक्ट के बारे में। क्या जरूरत है? अगर आप नहीं करोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ जाएगा? नहीं, लोगों को जस्टिस की बात आप मत करिए, जस्टिस हरिनारायण करेगा। हमारे हाथ में चीजें है ही नहीं, हमारे हाथ में चीजें है ही नहीं। हाँ, अगले क्षण क्या होगा हमको पता नहीं। क्रिटिसिज्म हमारा राइट है, फिर करते बैठो, किसने पूछा है? लेकिन आपकी क्रिटिसिज्म की वजह से सब लोगों के मन में, अंतर मन में नेगेटिविटी फैल रही है। समाज को आप डिमोरल कर रहे हो। आप कुछ पॉजिटिव प्रयोग करो, आप कुछ सद्भाव का प्रयोग करो, ये तो कुछ हो नहीं रहा। और ये बात है, अब लोग कहते हैं नहीं, हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हम पोस्ट करेंगे, हम नेगेटिव न्यूज हो, पॉजिटिव न्यूज हो, हम फैक्ट लोगों को बताएंगे। इट इज अप टू देम वेदर दे शुड टेक और नो। बट ये जरूरी क्या है कि आप पोस्ट करो? आप पोस्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? कितना ऑब्सेशन हमने कर दिया कि मेरा, मैं पोस्ट किया, मैंने किया। ये तो क्यों है? क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ ही पता नहीं है। ये मेन अड़चन है। और सादी सी बात है भैया कि लोग कहते हैं हम हमारे बच्चों की क्या आंखें फोड़े या उनकी आंखें बंद कर दें कि वो लोगों को अगर सिगरेट पी रहे हैं उनको देखे नहीं और उनको सिगरेट की लत लगे ना। इट इज देयर चॉइस, हमारा काम बोलना है, इट इज देयर चॉइस। यहीं पे तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, यहीं पे तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उनकी अच्छाई। अगर आप सच्ची में उनका अच्छा चाहते हैं तो आप हर वो चीज का प्रयास करेंगे जिससे उनको वो आदत न लगे, जिससे उनको एक्सपोजर ना हो। और जरूरी क्या है ना एक्सपोजर होने की? सिगरेट पी रहे नहीं पी रहे, क्यों बताना जरूरी है? सिगरेट है दुनिया में, आप बताओगे नहीं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो बात है। आप, अब मेरे को अंग्रेजी भाषा नहीं आती, आप आए और मेरे को अंग्रेजी में आपने 2 4 10 गालियां सुनाई, लेकिन मेरे को अगर अंग्रेजी आती नहीं तो आप 10 क्यों 100 गाली दोगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मेरे को अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है, आप आए, आप मेरी बहुत स्तुति करने लगे, आपने मेरे को 10 अच्छी बातें बताई, तुम ऐसे हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम ऐसे। मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो भैया ये गाली गलौच वाली भाषा, ये गलत काम करने वाली भाषा, ये गलत आदतें हमने न घर पे सीखी है और न हमारे विद्यालय में सिखाई गई है। तो इसीलिए हमने अगर ये कहीं सुनी नहीं, अगर हमने देखी नहीं, अगर हमने समझी नहीं, तो फिर इससे हमारे को क्या ही अंतर पड़े। कोई सिगरेट पी रहा है तो पीता रहे, हमारे मन में उसके बारे में विचार क्यों आना चाहिए। लोग तो इतने सारे कारण देकर के इतनी सारी अच्छी चीजें करते, तब हम सवाल नहीं पूछते, तो गलत चीज के लिए हम क्यों पूछते बेटे। जो करे वो उसकी भाषा उसको जान, हमको क्या करना, ये बात है। और अगर हमारे मन में सत्य में सद्भाव है, किसी का कल्याण करने की इच्छा है, तो निश्चित ही हम उसका भी कल्याण हेतु उसको बोल सकते हैं कि भैया आप मत सिगरेट पियो, आपको तकलीफ है, आपके शरीर का नुकसान है। लेकिन कम से कम स्वयं की तो बात करें। या तो हम खुद ही लोभ में डूबे जा रहे हैं। द्वितीय अध्याय में गीता जी के भगवान ने पूरा वर्णन किया है कि हर इंद्रिया का विषय से सब ये बातें हैं जो गीता जी के अध्याय में हमने चर्चा की है। लेकिन ये बात समझना है, इट्स अप टू अस, बट व्हाट इज द नीड टू गेट एक्सपोज टू द रॉन्ग, व्हाट इज द नीड। और ये कोई नई बात नहीं है कि बुराई फैल रही है, बढ़ रही है। जब भगवान ने, जब दुनिया में अमृत था तो तब साथ में विष भी था। सबसे पहले समुद्र मंथन में से कोई चीज निकली तो हलाहल विष निकला, बराबर है ना। फिर बाद में अमृत निकला, अमृत बाद में निकला, पहले विष निकला। और विष को शंकर भगवान ने पिया, अपने कंठ में उतारा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। तो सहन करने वाली हमारी भूमि है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप करके हमको कोई लाभ नहीं है। अपने समय का हम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का, एनर्जी का हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए ये बात समझना जरूरी है। और हम टाइम और एनर्जी को इसी तरह वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 500-5000 साल नहीं रहने वाले, 50-100 साल की हमारी आयु है। और इसमें अपने जीवन को पार लगाना ये मूल उद्देश्य है। बीमारियां आती है जाती है, समस्याएं आती है जाती है, ये जड़, हमारा शरीर जड़ से बना है, ये नश्वर है। इसके लिए, भोग के लिए कम काम नहीं करना है, जीवन को उद्देश्य को समझना है। अगर हम जीवन के उद्देश्य को समझते ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले झंझट में हम पढ़ते नहीं है, सही बुरे के झंझट में हम पढ़ते नहीं है, और अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए सतत अच्छा काम करते रहते हैं। दूसरों की लकीर मिटाने में हमारे पास समय नहीं है। अपनी लकीर को, अच्छाई की लकीर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसी से ही तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। हम नेगेटिव को विरोध करेंगे तो केवल लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब जब युद्ध हुआ है, जब जब संघर्ष हुआ है, तब तक दोनों बाजू में नुकसान हुआ है, ये हमने इतिहास में देखा है। और इसलिए उनको ध्यान ही मत दो ना। वो गलत का प्रचार करें तो आप अच्छा का प्रचार करो, इतना तीव्रता से करो कि अच्छा ही केवल सबको ज्यादा ध्यान में है। और जो चीज बार बार सुनेंगे, जो चीज बार बार देखेंगे, जो चीज बार बार होएगी अच्छी, तो वही लोगों के कॉर्टेक्स में से सबकॉन्शियस माइंड में, लिम्बिक सिस्टम में उतर जाएगी और वही जीवन के आचरण में आएगी। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जिस चीज को हम ज्यादा हैमर करते हैं वही कॉर्टेक्स में उतरती है, कॉर्टेक्स से वही सबकॉन्शियसली फिर लिम्बिक सिस्टम में उतरती है और वही जीवन में आता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में कॉन्शियस नहीं रहते, सबकॉन्शियसली हमारा सब काम चलते रहता है। आजकल गाड़ी भी चलाते हैं तो हम फोन पे बात करके चला सकते हैं, क्यों? वी आर हैबिचुएटेड टू इट। लेकिन जब हम गाड़ी सीख रहे हैं तब ऐसा नहीं होता है, तब एकदम कॉन्शियस, कोई हमको बुला रहा है तो हे गाड़ी चला रहा हूं, ध्यान देने दे, ऐसा बोलते हैं। तो वही क्यों? क्योंकि अब गाड़ी चला चला के हम हैबिचुएट हो जाते हैं। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, या हम खुद है, जब हम खाना पकाते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो एक एक चीज देख देख के डालते हैं। अरे बाद में तो आंखें पे पट्टी बांध के भी हम खाना बना सकते हैं, इतने हम पारंगत हो जाते हैं। क्यों? दैट इज हैपनिंग एट सबकॉन्शियस लेवल। तो इसलिए हमको ये समझना है कि जो चीज हम बार बार करेंगे वही चीज हमारे मन में बैठेगी, तन में बैठेगी, और उसी से हमारे जीवन में आगे भाव होता है। तो अगर हम नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? बार बार वही चीज आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ रहा है, लोग स्ट्रेस अटैक से मर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस बात को समझिए। और क्या फैक्ट है, क्या है, वो मीडिया लॉबी कर रही है, उनको उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है, तो आप कृपया उसमें न पड़े। आपसे प्रार्थना, अनुरोध है कि आप केवल अच्छे चीज के प्रचारक बने अपने जीवन का। क्योंकि ये गलत चीज अपने मन में भर के भी हम भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है सिस्टम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उससे कोई लाभ नहीं है। आप कृपया अपने और समाज के कल्याण के लिए अपनी और अच्छाई की लकीर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बुराई की लकीर अपने आप मिट जाएगी, कंपटीशन से वो बाहर हो जाएगी। इतनी प्रार्थना करके 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हम देख रहे हैं ना, क्रिटिसिज्म बोला मैंने आपको, तो ये समझना है कि हमको पॉजिटिविटी फैलाना है या हमको अच्छी बातें करना है, तो ये कैसे करना है, क्या करना है। कुछ लोग करते हैं और बोलते हैं अरे यार मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ये कोई देखते ही नहीं, लोग इग्नोर कर देते।
तो ये बात हमको समझना अत्यावश्यक है कि अच्छी बात करने वाले, सद्बुद्धि की, सद्विवेक की, सत्संग की बात करने वाले सभी लोग दूध बेचने वाले व्यक्ति के समान है। और जो बुराई करने वाले हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, क्योंकि निंदा महापाप है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसका अलग ही पूरा विभाग है, अनेक उस पर टिप्पणियां लिखी गई है, महापुरुषों ने उसको बतलाया है। तो वो हमको जानना आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर अभी हम समय नहीं दे सकते, उसका हम कभी और वाचन कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझना है कि जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, सद्बुद्धि, सद्विवेक, सत्संग, सद्विचार, इस परंपरा से जो जुड़े हुए, इस कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो दूध बेचने के व्यक्ति के समान हैं। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो लोग दारू बेचने वाले, मदिरा बेचने वाले व्यक्ति के समान है। देखिए ना, तो बुरी चीज, दारू तो बुरी चीज है, दूध अच्छी चीज है। अरे दूध तो 50, 60, 100 रुपए लीटर है, लेकिन दारू तो 500 और 5000 रुपए लीटर है। फिर भी दारू का कोई ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग उसके पास खींचे चले जाते। तो गलत चीजों का इंपैक्ट, गलत चीजों का मन पे एक छाप वो जल्दी छूट जाती है, लोग उसके पास जल्दी चले जाते हैं और वो घटना को या वो बात को घर घर जाके बतलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जगह किसी ने डाला तो आग की तरह जंगल में कैसे आग फैलती है, वैसे ये बुराई की बातमी, बुराई की खबर या निंदा की बात सब जगह पहुंच जाती है। वो दारू जैसे है कि दारू वाला लोगों के घर नहीं जाता है, लोग अपने आप उस दारू की दुकान के अड्डे के पास खींचे चले जाते हैं। ये बुराई की विशेष बात है। लेकिन अच्छाई की क्या विशेष बात है? अच्छाई की क्या विशेष बात है? अच्छाई की यह विशेष बात है कि हम दूध वाले हैं और अच्छाई को अब लोगों को, दूध वाले को घर घर जाकर के दूध देना पड़ता है, घर घर जाके दूध देना पड़ता है। ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अच्छाई का जिसको रंग लग गया, सत्संग का जिसको रंग लग गया, उस रंग में कभी भंग नहीं पड़ता है, उस सत्संग में कभी भंग नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सत्संग का बीज उसमें इतना गूढ़ तरीके से, इतना डेप्थ में आरूढ़ हो गया है, उसमें इतना डीप उसमें उसका भाव रह गया है, इतना फिर वो सत्संग को छोड़ता नहीं है। सत्संग के घोड़े पे आरूढ़ होकर के वो निरंतर चलते रहता है और अपने नियम धर्म कर्म से चिपका हुआ रहता है। जब हम इस प्रकार से बरतते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है कि अच्छाई का डंका बजते रहता है, पॉजिटिविटी फैलते रहती है और नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। जो हमने आपको बतलाया कि अपनी रेखा को, अच्छाई की रेखा को खींचने में व्यस्त रही है, बुराई की रेखा कम करने में समय बर्बाद मत करिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। दैट इज द बाय प्रोडक्ट। जस्ट स्प्रेडिंग द गुडनेस, जस्ट स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी, दैट मैटर्स अ लॉट। This is also because the roots of goodness, the roots of positiveness, the roots of अच्छाई वाली जो बात है उसकी इतनी डीप रहती है। क्यों? क्योंकि अच्छाई, सत्य, यही एकमेव वस्तु है या एकमेव चीज है जो हमेशा के लिए, जो निश्चित है, जो निरंतर है, क्योंकि अच्छाई ही सत्य है। बुराई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बुराई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? देख लो, उदाहरण बतलाता हूं। प्रकाशमय सूर्य नारायण जगत को प्रकाश देते, फिर अंधेरे का कोई डेफिनेशन बतला सकता है? नहीं। अंधेरा मतलब क्या है? सूरज की रोशनी नहीं है या लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, यही अंधेरे की डेफिनेशन है। अंधेरे की स्वयं की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन ये उजाले से डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि झूठ को झूठ बतलाने के लिए भी सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। कैसे? सत्य के विपरीत ही तो झूठ है, झूठ की कोई परिभाषा है नहीं। लेकिन जो सत्य है, जो निरंतर है, जो हमको दिख रहा है, जो है, उसको हम कैसे नकारेंगे? वही तो एकमेव चीज है, एकमेव वस्तु है जो निरंतर है। और इसलिए हमको ये समझना है कि पॉजिटिवनेस इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। नेगेटिविटी doesn't exist for a long time because its basis doesn't have strength. उसका खुद का कोई इंडिपेंडेंट बेसिस ही नहीं है। अच्छाई नहीं है, इसी का अर्थ वहां पे बुराई,
वहां पे अगर अच्छाई है तो ऐसा कभी कार्य हो ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। और इसलिए हमको ये समझना है कि हम दूध बेचने वाले लोग हैं, अच्छाई वाले लोग हैं। घर घर जाके उस अच्छाई के बीज को लोगों के मन में उतारना है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट से घर घर जाके करने की जरूरत नहीं, कोविड में शक्य भी नहीं, लेकिन इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट से बातचीत करके, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट से उनको बोल करके इस प्रकार से अच्छाई का बीज अगर हम लोगों के मन में उसको उगाएंगे तो शायद उसके आने वाले वर्षों में फल अत्यधिक मीठे रहेंगे और समाज में सत्संग, सत्प्रेरणा, सद्भाव और सद्विवेक इसकी कभी कमतरता नहीं हो जाएगी। ये निश्चित रूप से सदैव निरंतर चलते रहेगा, ऐसा निश्चित ही आश्वासन है, ऐसा निश्चित ही भाव है। ये सब बातें हैं। धन्यवाद।